हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज का स्टॉक मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो टेलीकॉम सेक्टर से पर्टेनिंग है। ये स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। आप में से बहुत लोगों को पता है कि ये कंपनी का एक्चुअली एक वाइंड अप न्यूज़ भी आई थी कि ये कंपनी बंद होने वाली है। ऑब्वियसली क्योंकि अपनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई एंड आफ्टर द मर्जर तो वो और भी वर्स्ट हो गई। इस कंपनी से रिलेटेड ऑफ लेट थोड़ी सी न्यूज़ आने लग गई हैं और ये स्टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं इस स्टॉक के रिलेटेड, क्योंकि ये स्टॉक कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। ओके, सो बेसिकली स्पेक्ट्रम डेफरमेंट की एक खबर आई थी जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अब इसके चार्ट्स पे दिखने लग गया है। आपकी स्क्रीन पे मैंने उसके चार्ट शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट के ब्रेकआउट के एकदम करीब है एंड ब्रेकआउट के बाद इसका जो टारगेट हम सेट कर सकते हैं वो है एट अराउंड 25। ये रही इसकी चार्ट्स की बात। अब इसके जो दूसरा सेक्टर है कि भाई ये कंपनी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है एंड इसका क्या फ्यूचर अब होल्ड होता है, तो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ ये सुनने में आई है कि स्पेक्ट्रम डेफरमेंट जो हेल्पिंग हैंड इसे गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, उसके बाद इसके जो सीईओ थे उन्होंने भी ये कहा है कि वो लोग फंडिंग के लिए अरेंज कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि हम ऑलरेडी 4G में हैं एंड अब हम 5G में एंटर करने वाले हैं। और जो जियो और एयरटेल जैसे कॉम्पिटिटर्स है वो लोग ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर वोडाफोन आइडिया 5G की तरफ नहीं मूव हो पाती है एट द राइट टाइम, तो ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बट इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए और इसके लिए वो फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर उन्हें राइट टाइम पे कुछ मिल जाता है एंड इट क्लिक्स, तो प्रॉबेबली दिस कंपनी कैन सर्वाइव फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है इस कंपनी के लिए है इसका कस्टमर बेस को रिवाइव करना। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि वोडाफोन एक टाइम पे टॉप कंपनी हुआ करती थी। लाइक सबके सिम में वोडाफोन होता था, जिसके पास एयरटेल होता था हम बोलते थे लाइक यू हैव एयरटेल एंड आई हैव वोडाफोन। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब दिस इज़ लोग कहते हैं अरे थे बस वोडाफोन है क्या, ऐसे। सो ऑब्वियसली इट्स द टाइम एंड टाइम कैन चेंज। अब ऐसे सिचुएशन में जो कस्टमर बेस है वोडाफोन को उसको रिवाइव करना पड़ेगा। जो कस्टमर बेस जियो ने खींच लिया है, एयरटेल ने खींच लिया है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। आई थिंक फॉर देम टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर वो ये सब नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली देन द लास्ट ऑप्शन रिमेन्स इज द कंपनी, द कंपनी विल नॉट सर्वाइव एंड द कंपनी विल शट डाउन। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं तो आप में से बहुत लोग जो टेलीकॉम सेक्टर को फॉलो करते हैं उनको पता होता है दैट ARPU एक टर्म होती है जो यूज़ होती है ना। इन सिंपल बेसिक वर्ड्स ARPU का ये मतलब होता है कि एवरेज रेवेन्यू जो ये कंपनी हर कस्टमर से जनरेट करती है। नाउ सपोज आई हैव एयरटेल का सिम, ओके, सो एयरटेल मुझसे पर मंथ 146 रुपीज़ कमाती है। ओके, दैट्स द रेवेन्यू दे अर्न फ्रॉम मी। नाउ सपोज यू हैव जियो, ओके, तो जियो आपसे पर मंथ 138 रुपीज़ कमाता है। दिट्स एक्चुअली द स्टैट फिगर्स, मैं कोई हाइपोथेटिकल फिगर्स नहीं बोल रही हूँ। और वोडाफोन आइडिया हर कस्टमर से एट अराउंड 103 कमाता है। सो जो एयरटेल है, जो एयरटेल का मैनेजमेंट कॉल हुआ था, जो मैनेजमेंट का टारगेट है विच दे आर सेटिंग फॉर द फ्यूचर, वो कह रहे हैं कि हम जो 146 रुपीज़ पर कस्टमर कमा रहे थे हम अब उसको हाई टारगेट करने वाले हैं और वो शायद 200-250 तक जा सकता है। सो ऑलमोस्ट डबल का टारगेट उन्होंने अपना रखा है फॉर द अपकमिंग ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकी सेम होती है, थोड़े बहुत एडिशनल कॉस्ट मिला दो तो भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी का प्रॉफिट कितना हाई हो सकता है, क्योंकि जो भी वो ऊपर एक्स्ट्रा कमाएंगे विल ऑब्वियसली बी देयर प्रॉफिट्स। सिमिलरली जियो ने भी टारगेट सेट किए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब एयरटेल आज के दिन पे 146 ARPU पे है, जियो 138 पे है, वोडाफोन 103 पे है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर देम टू इम्प्रूव। बट ये जो पर कस्टमर 103 इनको कमाने हैं उनके लिए इनको कस्टमर्स चाहिए, एक बेस बनाना पड़ेगा, विच आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप इस स्टॉक में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नो योर रिस्क एपेटाइट। एंड अगर आप इसे लॉन्ग टर्म से देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड एनालाइज योर रिस्क एपेटाइट एंड ओनली देन कम एंड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।